क्या आपने कभी सुना है उस राजा की कथा जिसने अपने बल से देवताओं को चौंका दिया था, जिसकी 1000 भुजाएं थीं और जिसने नर्मदा का प्रवाह रोक दिया था, जिसने युवा रावण को बंदी बनाया पर अंत में एक अकेले ब्राह्मण योद्धा के सामने झुक गया। और वो ब्राह्मण योद्धा कोई साधारण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का छठा अवतार था। आज हम जानेंगे है वंश के चक्रवर्ती सम्राट कार्तवीर्य अर्जुन और भगवान परशुराम के बीच हुए उस महायुद्ध की कहानी जिसने पृथ्वी का इतिहास बदल दिया। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए जय परशुराम। और अगर आप सच्ची पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी गाथाएं हर बार इतिहास हिला देती हैं। अब कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत, नर्मदा के तट, घने वन और है वंश का समृद्ध राज्य। उसी वंश में जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, अर्जुन का। बालक असाधारण था, उसकी आंखों में चमक थी, पर भीतर कहीं एक अदृश्य अभिलाषा, अजयी बनने की। समय बीता, राज सिंहासन मिला, पर अर्जुन संतुष्ट नहीं था। उसे चाहिए था अमर कीर्ति। वो गया घोर तप करने, वर्षों तक अन्न त्याग कर नर्मदा किनारे ध्यानस्थ रहा। तभी आकाश प्रकाश से भर उठा। प्रकट हुए योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा तप सफल हुआ। उन्होंने वरदान दिया, सहस्र भुजाएं, अपराजेय बल, दीर्घायु, पर साथ में चेतावनी, धर्म से विचलित हुए तो यही शक्ति तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। और उसी क्षण बना सहस्रबाहु अर्जुन। अब सहस्रबाहु अजेय था। उसने अनेक राज्यों को जीता। उसके राज्य में समृद्धि थी, प्रजा सुखी थी। कहते हैं एक बार नर्मदा में बाढ़ आई, सहस्रबाहु ने अपनी भुजाओं से प्रवाह रोक दिया। एक बार युवा रावण तपस्या से लौट रहा था। उसने सहस्रबाहु को चुनौती दी, पर सहस्रबाहु ने उसे परास्त कर बंदी बना लिया। देवता प्रसन्न थे, ऋषि संतुष्ट थे, पर धीरे धीरे अहंकार बढ़ रहा था, और यही अहंकार इतिहास मोड़ने वाला था। एक दिन शिकार करते हुए सहस्रबाहु पहुंचा महर्षि जमदग्नि के आश्रम। ऋषि ने अतिथि सत्कार किया। कामधेनु ने अकेले ही पूरी सेना का भोजन कराया। राजा चकित रह गया। उसने सोचा, ऐसी गाय राज्य के लिए उपयोगी होगी। ऋषि ने मना किया, पर अब राजा में धर्म कम, अहम अधिक था। उसने बलपूर्वक कामधेनु ले ली और चला गया। ऋषि पुत्र परशुराम लौटे। आश्रम उजड़ा हुआ था। पिता ने घटना बताई। परशुराम का चेहरा शांत था, पर भीतर ज्वाला प्रज्वलित थी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, अधर्म का अंत होगा। परशु हाथ में लेकर वो अकेले ही निकल पड़े। युद्ध भूमि में सहस्रबाहु खड़ा था, 1000 भुजाएं, असंख्य अस्त्र, पर सामने खड़ा था एक संकल्प। युद्ध प्रारंभ हुआ। आकाश गरजा, धरती कांपी। परशुराम ने एक एक कर भुजाएं निष्क्रिय की। अंततः सहस्रबाहु भूमि पर गिरा। मरते समय बोला, अहंकार ही मेरा शत्रु था। बाद में क्षत्रियों ने जमदग्नि का वध कर दिया। परशुराम का क्रोध महाविनाश बन गया। उन्होंने 21 बार अधर्मी क्षत्रियों का अंत किया। इतिहास बदल गया। कहते हैं परशुराम आज भी जीवित हैं। महाभारत काल में उन्होंने भीष्म और कर्ण को शिक्षा दी, और भविष्य में कल्कि को भी शस्त्र विद्या वही सिखाएंगे। ये कथा हमें सिखाती है, शक्ति महान नहीं होती, धर्म महान होता है। अगर ये कथा आपको रोमांचित कर गई हो तो कमेंट में अभी लिखिए जय परशुराम। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी दिव्य कथाओं के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार और भी प्राचीन रहस्य उजागर होगा।